हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। तो आज हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी मैटर है, ठीक है, वो अविभाज्य है। उसको जो है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जैसे कि परमाणु से मिलके बना हुआ है, तो वो अविभाज्य परमाणु होते हैं। ठीक है। द्रव्य कैसे बना होता है? अविभाज्य परमाणुओं से मिलके बना होता है। क्लियर? ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है या पहला जो है नियम है, जो इसका सिद्धांत है, वो पहला क्या है कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्लियर? दूसरा है, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। ठीक है। कोई भी तत्व है, ठीक है, उसके जितने भी परमाणु हैं, उनका सबका द्रव्यमान और उनके गुणधर्म समान होंगे। ठीक है। और वैसे ही अगर हम अलग अलग एटम्स ले लें, अलग अलग परमाणु ले लें, तो उनका द्रव्यमान अलग होगा, उनके गुणधर्म अलग अलग होंगे। तीसरे में आते हैं, एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। ठीक है। सपोज हमारे पास है ए प्लस बी ने हमें ए बी बना के दे दिया। क्लियर? तो ए क्या है यहाँ पर, कोई एक परमाणु, बी दूसरा परमाणु, उसने हमें मिला के क्या दे दिया? ए बी। तो एक परमाणु और एक वाला परमाणु ने मिलकर हमें क्या दिया? यौगिक दे दिया। तो क्लियर? तो ये भी परमाणु सिद्धांत जो है, उससे हमें पता चला कि दो परमाणु या दो से उससे अधिक परमाणु भी अगर मिले तो वो क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारे पास तीसरा है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। परमाणु क्या करते हैं? आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है, ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। नॉर दे आर क्रिएटेड नॉर देन डिस्ट्रॉय। ठीक है। और ना ही उनको हम बना सकते हैं, ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है। क्लियर? हम एक स्टैंडर्ड मानक ले लेते हैं। ठीक है। हम ले लेते हैं कि हमारे पास है कार्बन 12। ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। ठीक है। तो परमाणु क्रमांक की परिभाषा यहीं से निकलती है कि सपोज ये ए है, ए का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है। ए का परमाणु द्रव्यमान हम कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स मान लिया। ठीक है। तो एक इसके लिए जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि कार्बन 12 के 1/12 का एक्स गुना है। ए का परमाणु द्रव्यमान कितना है? कार्बन 12 के 1/12वें भाग का एक्स गुना। तो 12 का 1/12 कितना हुआ? एक। एक का इंटू एक्स गुना एक्स, इसलिए ए का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा देते हैं। क्लियर? आ गई बात समझे? परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू व्हाट? कार्बन 12 का 1/12 भाग। किसी के लिए भी, सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है? कार्बन 12 का 1/12वें भाग का क्या होगा? 17 गुना होगा। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 17 क्रमांक हो गया, सॉरी 35.5 गुना। ठीक है। द्रव्यमान की बात कर रहे हैं हम अभी, पर वो तो 17 तो परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान 35.5। तो कितना हो जाएगा? कार्बन 12 का 1/12वां भाग का 35.5 गुना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औसत परमाणु द्रव्यमान। देखो, कुछ तत्व जो हैं वो समस्थानिक होते हैं। ठीक। समस्थानिक मतलब उनका परमाणु क्रमांक तो बराबर होगा, लेकिन उनका भार अलग अलग होंगे। तो ऐसे में द्रव्यमान क्या लिया जाए? जैसे कार्बन है। ठीक है। कार्बन के बारे में हमें पता है कि 6 है उसका परमाणु क्रमांक, लेकिन उसका जो वो मिलता है हमें, कार्बन 12 में मिलता है, कार्बन 13, कार्बन 14 में भी मिलता है। ठीक है। क्लियर? तो हमारे पास तीन तरीके के कार्बन है, कार्बन 12, 13 और 14। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या माना जाए? तो ऐसे में क्या करते हैं, हम तीनों के परमाणु द्रव्यमान जो है उनका औसत ले लेते हैं। ठीक है। औसत कैसे लेते हैं? एक तो उनके प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशत, ठीक है, इनटू उनका परमाणु द्रव्यमान प्लस, ठीक है, अगला जो है उसका प्रतिशत इनटू परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, प्लस जो दूसरा है 14 वाला, उसका जो परमाणु क्रमांक हो गया 14 और उसकी प्रतिशत।
कि वो पृथ्वी में उसकी उपलब्धता कितने प्रतिशत है। ठीक है, आपेक्षिक बहुलता बोलते हैं इसको। देखिए इसमें तो हमने यहाँ पर वही करा, हमने 98.8% को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 98.8% कितना हो गया, 0.988 इंटू 12 प्लस 0.011 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 14। ठीक है, तो 12 आ गया। इसलिए कार्बन का जो परमाणु भार है वो तो हमारे पास 12, 13, 14 होता है, लेकिन हम उसको कितना मानते हैं, 12 मानते हैं, क्योंकि औसत परमाणु द्रव्यमान लेना होता है। ठीक है, क्लियर। उनका औसत कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर। तो आज भी हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, इन 3 टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिए। क्लियर। थैंक यू।